केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने अल्पसंख्यकों की परिभाषा तय करने को लेकर बड़ी मांग की है। वहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर चिंता जताई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं और बड़े सवाल उठा रहे हैं। बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया हुई और ममता सरकार पर बड़े आरोप आपने लगाए हैं। वोट जो काटे गए हैं, ममता का आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर, और आप कह रहे हैं कि ममता ने बीएलओ का इस्तेमाल किया, डराया धमकाया। भाई, ममता बनर्जी की माया नहीं समझ पाएंगे। एक तरफ तो चिल्ला रही थी उनके सारे लोग एसआईआर के खिलाफ, और दूसरे तरफ एसआईआर क्या करता, चुनाव आयोग क्या करता, बीएलओ तो उनके कर्मचारी थे। कर्मचारियों का राजनीतिकरण किया, अधिकारियों का राजनीतिकरण है। बंगाल में कर्मचारी अधिकारी सब ममताकरण है, और उन्होंने कम से कम 50 लाख वोटर बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या घुसपैठियों को उसने बचाने में सफल हो गई। एक बड़ा आंकड़ा दे रहे हैं आप, ये जो मैं सही कह रहा तो हूं। क्या वो अवैध वोटर हैं सीधे तौर पर? और अवैध वोटर हैं, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए चुनाव आयोग के नजर में, तो बीएलओ रक्षक था, लेकिन राजनीतिकरण हो जाने के कारण वो भक्षक बन गया और ममता बनर्जी के इशारे पर वोट बैंक बन गया और उसका मताधिकार का अधिकार मिल गया। यानी वो फिलहाल अस्थायी उसको नागरिकता भी हो गई। जब आप अवैध लोगों का जिक्र करते हैं, रोहिंग्या या बांग्लादेशियों का जिक्र करते हैं, तब विपक्ष ये कहता है कि ये घुसपैठ कैसे हुई, सरकार की जवाबदेही बनती है। सरकार की जवाबदेही बनती है, और राज्य सरकार वहां सटे हुए उनकी सीमा है, वो रेड कारपेट खोल के रखे और वहां से घुस के आए, उसे दामाद की तरह स्वागत किया जाए, उनका आधार कार्ड बनाया जाए, उनके राशन कार्ड बनाए जाए। यही तो हो रहा है बंगाल में। देश जाए जहन्नुम में, बंगाल बन जाए बांग्लादेश, कोई चिंता नहीं। अगर ममता बनर्जी रह गई, अगले 5 साल में बंगाल बांग्लादेश के रूप में। ये अब हिंदुओं के लिए चुनौती हो गया है और हिंदुओं को इसका प्रतिकार करना ही होगा। धन्यवाद बात करने के लिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़े सवाल उठाए हैं और ख़ास तौर से जिस तरीके से उन्होंने एसआईआर का जिक्र किया है, बंगाल का जिक्र किया है, ममता पर आरोप लगाए हैं, वहीं अल्पसंख्यकों की परिभाषा को लेकर भी नए मानक बनाए जाए, नई परिभाषा तय की जाए, एक बड़ा सवाल उठा दिया है, एक नई बहस छेड़ दी है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।